नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर, पापियों के इस लोक और परलोक के दुख। इस एपिसोड में हम 4 मुख्य बातें समझेंगे। पहला, जन्म से मृत्यु तक के कष्ट। दूसरा, पाप के कारण मन और शरीर के दुख। तीसरा, मृत्यु के समय आने वाले संकेत। चौथा, परलोक में आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि पाप का असर केवल मृत्यु के बाद ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में झेलना पड़ता है। पाप करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी सुख सुविधाओं से घिरा हो, उसका मन और शरीर हमेशा अशांत और दुखी रहते हैं। अब हम इन 4 पहलुओं को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला पहलू है जन्म से मृत्यु तक के कष्ट। पापी का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा होता है। बचपन में बार बार बीमारियां, जवानी में असफलताएं और बेचैनी, बुढ़ापे में तिरस्कार और अकेलापन। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो झूठ और धोखे से धन कमाता है, बाहर से अमीर दिख सकता है लेकिन परिवार टूटा हुआ होता है और उसके मन में कभी शांति नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है कि पाप का बोझ इंसान के जीवन भर साथ चलता है। बाहर से हंसता हुआ चेहरा भी अंदर से दुख और चिंता से भरा होता है। दूसरा पहलू है पाप के कारण मन और शरीर के दुख। पाप करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा डर, चिंता और बेचैनी से भरा रहता है। वह रात को चैन से सो नहीं पाता। उसका शरीर भी जल्दी बीमार हो जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि पापी का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वह हर समय भीतर से डरता रहता है। उसे अपने किए गए गलत काम याद आते रहते हैं। यही बेचैनी उसके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि डर, चिंता और बेचैनी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देते हैं। तीसरा पहलू है मृत्यु के समय आने वाले संकेत। गरुड़ पुराण बताता है कि जब पापी की मौत नजदीक आती है तो वह सामान्य मौत नहीं होती। उसकी सांस रुक रुक कर चलती है, आंखें डर से फैल जाती हैं, उसके सामने डरावने दृश्य आने लगते हैं जैसे काले साए और यमदूतों की झलक। उस समय उसके सारे पाप उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। आत्मा शरीर से बाहर निकलने में संघर्ष करती है और उसे बहुत पीड़ा होती है। उदाहरण, कई बार सुना जाता है कि कुछ लोग मरते समय जोर जोर से चिल्लाते हैं या बहुत तड़पते हैं। यह उनके मन और आत्मा की पीड़ा का संकेत है। चौथा पहलू है परलोक में आत्मा की स्थिति। मरने के बाद यमदूत आत्मा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यह यात्रा बहुत कठिन और डरावनी होती है। चारों ओर अंधेरा, भूख और प्यास, डरावने जीव जंतु और आत्मा का लगातार रोना। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को न तो शांति मिलती है और न ही आराम। उसे यमलोक तक घसीट कर ले जाया जाता है जहां उसके कर्मों का हिसाब लिया जाता है और दंड दिया जाता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि पाप का असर केवल मरने के बाद ही नहीं बल्कि पूरे जीवन भर रहता है। पाप इंसान को मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर दुख देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छे काम करें, दूसरों के साथ करुणा और ईमानदारी से पेश आए और धर्म का पालन करें। यही सच्चे सुख और मुक्ति का मार्ग है।